वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का ज्ञान ट्रेडर में स्वागत है। दोस्तों ये निफ्टी का चार्ट है और जो मैंने बोला था आपको 18 तारीख से डाउन रैली शुरू होने वाली है, तो वो सक्सेस हो चुकी है। देखो ये 18 तारीख का सैटरडे था तो छुट्टी थी। मैंने उस टाइम में बोला था कि 18 तारीख का जो इम्पैक्ट है हमें मंडे से देखने को मिलेगा, 20 तारीख से। ये 20 तारीख की कैंडल, 21, 22 और ये 23, ये देखिए आपके सामने रिजल्ट है दोस्तों। किसी ने भी आपको यूट्यूब पे बताया नहीं होगा कि एग्जैक्ट डेट, यानी जो मैंने डेट बताई थी 18 तारीख, उसी दिन से देखो डाउन रैली शुरू हुई है। और जिन यानी जो भी मेरे ये एनालिसिस से, यानी जो मैंने डेट बताई थी डाउन रैली शुरू होने वाली है, जिनको फायदा हुआ होगा, जो ट्रैप से यानी बाय साइड बैठने के देख रहे थे, तो जो यानी वो ट्रैप नहीं होगे तो प्लीज इस वीडियो को कमेंट में जरूर करना कि उनको प्रॉफिट यानी प्रॉफिट भी हुआ है नहीं हुआ है, या कुछ ट्रैप से बचे। अगर प्रॉफिट नहीं भी कमाया होगा तो प्रॉफिट यानी एटलीस्ट ट्रैप होने से तो बचे, यानी जो लॉस होना था वो लॉस तो नहीं हुआ। तो वो मुझे कमेंट में जरूर दोस्तों बताना कि आप ट्रैप होने से बचे या नहीं बचे दोस्तों। मैं इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप अपने एनालिसिस, यानी आप जो भी एनालिसिस करते हो, आपको अपने एनालिसिस पे आपको विश्वास रखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आज का तो हो गया निफ्टी में। ये जो ब्रेकआउट था, ये मैं बोलते आ रहा हूँ कि ये ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कल इतनी बड़ी जो डाउन रैली मिली, उसके बाद भी आज भी रेड कैंडल बनी, कंटिन्यू निफ्टी रेड कैंडल बनाते हुए जा रही है। देखिए यानी निफ्टी जो है कंटिन्यू, यहाँ पे क्लियर साइन दिख रहा है कि यहाँ पर निफ्टी यानी बियरिश ट्रेंड में है। लेकिन ये बियरिश ट्रेंड अभी दोस्तों कब तक चलेगा, यानी कब ये कुछ कहाँ तो जाके रुकेगा। तो दोस्तों ये देखिए, ये 30 तारीख का लो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, यानी अभी तक बहुत से वीडियो में बताया मैंने कि 30 तारीख का जो लो लगा हुआ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लो है। ये जो लो लगा है 30 तारीख का, आपको ये ध्यान में रखना ही पड़ेगा। क्या लेवल है वो वॉच करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेवल के नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए। अभी निफ्टी आ चुकी है इस लेवल के पास। मैंने बोला था कि इस लेवल यानी यहाँ से जब निफ्टी गिरेगी, ये हाई ब्रेक नहीं होगा, और यहाँ से जब निफ्टी गिरेगी तो अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो ये हमें डाउनफॉल भी देखने को मिल गया। और ये यहाँ पर मैंने बोला था आपको इस ब्रेकआउट के नीचे कि ये जो 30 तारीख का लो लगा हुआ है ये रिटेस्ट करने आ सकती है। तो नियर अबाउट तो ये यहाँ से यहाँ तक तो आई गई है। तो कल फ्राइडे है दोस्तों, तो कल अभी निफ्टी कैसे ट्रेड करती है वो हमें देखना है। तो अभी हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि निफ्टी में कल कैसे ट्रेड करेंगे। तो ये आगे दोस्तों, अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पे। दोस्तों मैंने कल आपको बताया था कि निफ्टी में मैं सेल लेके गया हूँ। ये देखिए मार्केट ओपन होते ही अच्छा खासा गिरावट आ चुकी है। और आपको मैंने यानी जो रिव्यू ग्रुप में भी मैंने डाला था, ये देखिए यहाँ पर मैं अगर 5 मिनट का चार्ट करता हूँ तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने बोला था कि यहाँ पर मैंने किसी को भी ट्रेड लेने से अवॉइड किया था कि ऑलरेडी मैं शॉर्ट पे बैठा था कल। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि मेरी जो पोजीशन बनी हुई है ये 17,000 जो 615 लेवल है, इस लेवल पे मैंने कल पोजीशन बनाई थी और मैं लेके गया था। मैंने आपको बताया था क्योंकि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एस्ट्रो लेवल है। और उसके बाद यहाँ से यहीं पर ओपन हुई और उसके बाद नीचे आई, तो मैंने किसी को यहाँ पर, क्योंकि ये दोस्तों ये बुल्स का जोन है, तो मैंने किसी को बोला नहीं कि यहाँ पर सेल करो। मैंने बोला कि इसके नीचे क्लोज हो जाने दो, यानी ये जैसे ही यहाँ पर अगर निफ्टी क्लोज हो जाती है तो आप सेल करो। तो जैसे ही इसके नीचे क्लोज हो गई तो मैंने शॉर्ट करने के बोल दिया था। यहाँ से निफ्टी 40 पॉइंट नीचे गिरी और जैसे ही यहाँ पर 17,460 का लेवल आया, तो 17,460 का लेवल आते ही मैंने आपको तुरंत बोल दिया कि निफ्टी में सेफ ट्रेडर आप प्रॉफिट बुक करो, क्योंकि ये जो लेवल है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे, यानी यहाँ पर ये कैंडल देख के मैंने आपको नहीं बोला, यानी ये जो कैंडल बनी ऊपर से निफ्टी इतनी गिरी, उसके बाद ये कैंडल बनी है अच्छी हैमर टाइप। तो यहाँ से देखिए कैंडल तो बनी, लेकिन ये कैंडल बनने से पहले ही मैंने आपको बता दिया कि प्रॉफिट बुक करो। क्यों बता दिया था दोस्तों, ये देखिए मैं यहाँ पर बड़ा टाइम करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये बड़ा टाइम फ्रेम है, ये 4 मिनट का चार्ट देखिए। अभी यहाँ पर देखिए ये जो है, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। ये देखिए ये जो है क्लोजिंग, यानी यहाँ पर देखिए, यानी एक मिनट, ये यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पर ये कैंडल देखो और ये लो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, ये मैं अभी ये लाइन भी लगाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये मैंने लाइन लगा दी। तो यहाँ पर ये क्लोजिंग, उसके बाद यही से बैंक निफ्टी ऊपर आ चुकी थी और यहाँ पर फिर से ये देखिए, यहाँ पर फिर से यही से टेस्ट करके ऊपर आ चुकी थी, यहाँ से फिर से टेस्ट किया और ऊपर आ चुकी थी बैंक निफ्टी। तो देखिए यहाँ पर ये निफ्टी जो है अच्छी खासी यहाँ से बाउंस हो रही थी। तो इसलिए मैंने बोला कि ये जो लेवल आते ही मैंने, यानी ये जो लेवल है मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए ये लेवल है, ये देखो ये लेवल है निफ्टी का 17,460, ये 17,460 आणि 17,465 ये लेवल आता है। तो ये लेवल आते ही मैंने इसीलिए बोला कि आप तुरंत प्रॉफिट बुक कर लो, सेफ ट्रेडर यहाँ पर रुको मत, प्रॉफिट बुक करो। तो देखिए एग्जैक्ट मैंने जैसे प्रॉफिट बुक करने को बोला वो हैमर कैंडल बनी और एक अच्छी खासी निफ्टी में अप रैली दिखाई। तो जिन्होंने भी दोस्तों मेरे ट्रेड, मैंने जो रिव्यू ग्रुप में जो भी है, अगर उन्होंने ट्रेड किया होगा, सेल किया होगा, प्रॉफिट बुक किया होगा निफ्टी में,
तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि उन्होंने क्या किया था। उसके बाद दोस्तों मैंने कल बताया था आपको कि अगर निफ्टी जब भी इस लेवल के पास आ गई 17,615, मैंने ये लेवल आपको बोला था कि ये एस्ट्रो लेवल है, ये मार करके रख दो ये लेवल 17,615 जब भी आएगी यहाँ पर आपको शॉर्ट का ही देखना है। तो यहाँ पर तो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था, मैंने तो बोला था आपको कि मैं सेल लेके गया हूँ, और लेकिन 17,615 ये जब भी आएगी तो यहाँ पर आपको सेल का ही देखना है। तो यहाँ से देखो निफ्टी तुरंत नियर अबाउट 120 130 पॉइंट ऊपर आई, और वहां पर एग्जैक्ट हमारा जो लेवल है 17,615 ये लेवल, यहाँ पर निगेटिव कैंडल बनी। तो जैसे ही निगेटिव कैंडल बनी मैंने फिर से शॉर्ट कर दिया था दोस्तों, यहाँ पर इस लेवल पे फिर से सेल किया, और ये फिर जैसे ही जोन में आई यहाँ पर, तो ये इस जोन में आती ही मैंने प्रॉफिट बुक किया, और उसके बाद फिर मैं बैठा रहा, देखा नहीं कुछ, क्योंकि दो दो बार ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका था दिन में। तो प्रॉफिट भी हमारे पास रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाहर ज्यादा ट्रेड करना अवॉइड करता हूँ। तो जब ये वापस ऊपर आई तो देखिए वापस ये रिटेस्ट, यानी ये देखिए यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, देखो ये रेजिस्टेंस निफ्टी को अच्छा खासा फेस कर रहा था, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस से वापस नीचे गिर गई। तो देखिए, तो इसका मतलब ये क्लियर है कि ये जब भी ऊपर जाएगी रेजिस्टेंस फेस कर रही है, और ये नीचे नीचे गिर रही है। तो हमें अभी देखो अभी निफ्टी में आगे क्या करना है, और कल कल के लिए मैं भी सेल में बैठा हूँ कल। और एक बात बता देता हूँ दोस्तों, 25 तारीख की बैंक निफ्टी की रिवर्स डेट है, और आ रहा है सैटरडे। तो सैटरडे का जो भी इम्पैक्ट रहेगा वो मंडे को देखने को मिलेगा, और निफ्टी को जो रिवर्सल डेट है वो 26 तारीख है, और 26 तारीख आ रही है संडे। तो संडे यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो दोनों रिवर्स डेट आ रही है वो हॉलिडे के दिन आ रही है, तो हमें उसका इम्पैक्ट जो देखने को मिलेगा वो मंडे को देखने मिल सकता है। और मैंने ऑलरेडी 21 तारीख को एक मेरा फॉलोअर है रीग्रुप पे, तो उसको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आप 26 तारीख वॉच करो। ऐसा नहीं है कि मैं आज बता रहा हूँ, मैंने उसको 2 दिन पहले बता दिया है दोस्तों कि 26 तारीख की रिवर्सल डेट है, तो वो आप वॉच करो। और मैं अभी आपको भी बोल रहा हूँ कि 26 तारीख आप वॉच करना रिवर्स, यानी कल किसी को अगर मंडे के लिए रिस्क लेना है दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो आप जो 3:20 3:15 आप निफ्टी बैंक निफ्टी को जिसमें आप ट्रेड करते हो आप बाय लेके जा सकते हो, यानी एक स्मॉल रिस्क ले सकते हो। क्योंकि मैं कल बैंक निफ्टी निफ्टी में मंडे के लिए पोजीशन जो है सेल लेके नहीं जाऊंगा, मैं रिवर्स ट्रेड देखूंगा, एक स्मॉल स्मॉल चांस लूंगा, और मैं बाय साइड ही बैठूंगा मंडे के लिए। क्योंकि मेरे पास जो डेट है, दोस्तों मैं जो काम करता हूँ वो मैं टाइम साइकिल के हिसाब से करता हूँ, और मेरे टाइम साइकिल में जो डेट आ रही है रिवर्स, तो वो मंडे की आ रही है, हॉलिडे की आ रही है, लेकिन उसका इम्पैक्ट नेक्स्ट डे पड़ता है। तो इसीलिए मैं चांस नहीं लूंगा अभी सेल का। हाँ, अगर 30 तारीख, कल अगर 30 तारीख के नीचे अगर निफ्टी क्लोज करती है, तो फिर मैं देखूंगा कि मुझे सेल लेके जाना है, बाय लेके जाना है या नहीं जाना है। तो मैं बाय थोड़ा फिर देखूंगा कि नहीं तो फिर मैं कुछ लेके नहीं जाऊंगा, मंडे के दिन देखूंगा कि मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है, और उसके बाद फिर मैं इंट्राडे पोजीशन करूंगा, यानी इंट्राडे में ट्रेडिंग करूंगा। लेकिन क्लोजिंग मिलना जरूरी है। अगर 30 तारीख के नीचे जो लो लगा है उसके नीचे क्लोजिंग मिलती है, तभी मैं वहां पर ट्रेडिंग नहीं लेके जाने पोजीशन लेके नहीं जाऊंगा। लेकिन क्लोजिंग नहीं मिलती है तो मैं फिर कल देखूंगा कि स्मॉल बाय पोजीशन में बना सकता हूँ। तो देखते हैं कि वो कल क्या ओपन होता है, उसके हिसाब से हम करेंगे। तो यहाँ पर अब देखिए दोस्तों, ये जो जोन है मैंने बताया कि ये बुल्स का जोन है। मैं इसके पहले भी ये जो जोन है बहुत वीडियो में बताया हूँ कि ये जोन आप ध्यान में रखो, ये जो लेवल है और ये 17,510, ये जो जोन है ये बुल्स का जोन है। यहाँ पर जब भी निफ्टी आएगी रिवर्स होगी, आपको यहाँ पर बाय चांस देखना है। तो देखिए यहाँ पर जब भी निफ्टी आती है यहाँ पर थोड़ा रिवर्स होती है, यहाँ पर आई रिवर्स हो गई। तो अभी देखो यहाँ पर निफ्टी इसी जोन में क्लोज है, तो क्लोज तो है, लेकिन अभी इसमें जो ट्रेड करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बुल्स और बियर्स ये जो है इस जोन के लिए बहुत फाइट चल रही है। एंड जब भी निफ्टी इस जोन में आती है तो इस जोन में फाइट अच्छी होती है बुल्स और बियर्स के बीच में। अगर बुल्स को ये जो जोन है वो बचाना है और बियर्स को ये जोन तोड़ना है, तो बियर्स को क्या हो रहा है दोस्तों, इंट्राडे में ये जो लेवल है यानी ये जोन है इंट्राडे में तो ये टूट नहीं रहा है, यानी ये क्लियर दिखता है। ये देखिए यहाँ पर क्लियर दिखता है कि इंट्राडे में ये जो जोन है ये नहीं टूट रहा है। यानी जब भी देखो, जब भी आती है निफ्टी यहाँ पर आती है, तो हमें एक मिनट, ये डे कैंडल है, हमें डे क्लोजिंग चाहिए। यानी जब भी निफ्टी यहाँ पर आती है, ये देखिए टच हुई इस लो को, यानी 17,510 की नहीं चाहिए, लेकिन क्लोज नहीं हुई। इसके बाद यहाँ पर भी टच हुई, लेकिन क्लोजिंग नहीं मिली, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। आज भी देखिए दोस्तों, आज भी यानी निफ्टी नीचे तो गई 17,510 के नीचे, लेकिन आज भी क्लोजिंग हमें 17,510 के नीचे नहीं मिली है, और हमें 17,510 के नीचे क्लोजिंग चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि बुल्स इस जोन के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलने दे रही है। तो अगर बियर्स को अगर तोड़ना है ये लेवल,
तो ये गैप डाउन से ही टूटेगा अभी, यानी कल हो सकता है मार्केट यहाँ से गैप डाउन भी करे, यानी ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ पर क्लोज यानी निफ्टी जो है फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन भी हो सकती है दोस्तों। तो कल तैयार रहे ना, तो अगर गैप डाउन होता है निफ्टी में तो अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल जाएगी कल। और और जो कल फिर जो गिरावट रहेगी तो अच्छी खासी बड़ी कैंडल देखने को मिल सकते हैं एक ही दिन में, यानी जैसे कल 250 पॉइंट नीचे 270 पॉइंट नीचे गिर गई थी निफ्टी, तो कल भी हमें 200 पॉइंट भी दिख सकती है, या 250 पॉइंट 200 पॉइंट दिख सकती है हमें डाउनफॉल नीचे, अगर 17,510 के नीचे ये गैप डाउन होती है तो कल का दिन निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कल का दिन यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, थोड़ी अपसाइड आएगी, या फिर अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिलेगा। तो जो भी अभी बायर और सेलर के लिए हमें ट्रेड कैसे करना है दोस्तों, अभी देखिए यहाँ पर अगर निफ्टी यहीं पे फ्लैट ओपन होती है, तो यहाँ पर जब तक इस लेवल पे कोई बुलिश कैंडल बनाती नहीं है, वो भी 15 मिनट की इस लेवल इस जोन में, तब तक आपको बाय करना नहीं है। अगर यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो उस कैंडल का आप हाई जैसे ब्रेक होता है बाय करो, और उसी कैंडल का आपको लो का एक्शन लगाना बहुत जरूरी है। ज्यादा रिस्क लेना मत। मैं बाय साइड अभी भी बोल रहा हूँ कि आपको बाय साइड ट्रेड अवॉइड ही कर रहा हूँ। मैं बाय साइड ट्रेड पे नहीं लेता हूँ। मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ रिवर्स यानी सेल का ट्रेड लेता हूँ, ऊपर जाने देता हूँ, जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है उस रेजिस्टेंस लेवल पे मैं सेल करता हूँ। मैं बाय ट्रेड लेता नहीं। आज भी यहाँ से ऊपर गई लेकिन मैंने बाय नहीं किया, मैं वेट किया, इस लेवल पे आते ही मैंने सेल किया। मैं इसीलिए बोलता हूँ आपको कि सेल अपॉर्चुनिटी देखो इस मार्केट में, बाय अपॉर्चुनिटी मत देखो। तो जैसे ही देखो ये अगर 15 की कैंडल यहाँ पर बनती है बुलिश, अगर किसी को बाय करना है तो बाय करो। ज्यादा ज्यादा क्या बोलते ऊपर साइड मत देखो। 17,000 यानी 17,600 17,615 ये एस्ट्रो लेवल है। 17,600 पास आती है तो आप अलर्ट हो जाना कि इस लेवल को। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि 17,615 जो एस्ट्रो लेवल है ना, उसको टच भी नहीं करती है और रिवर्स हो जाती है फिर। तो 17,615 के पास जैसी आती है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो, यानी आपको 40-50 पॉइंट मिल जाते हैं या 60 पॉइंट भी मिल जाते हैं। तो इंट्राडे के लिए 50-60 पॉइंट अच्छा है निफ्टी के लिए, तो आप वो बुक करो और देखो कि 17,615 इस लेवल पे कोई निगेटिव कैंडल बनती है क्या। अगर निगेटिव कैंडल बनती है इस लेवल पे तो आप सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढो, और उसी कैंडल का फिर यहाँ पर हाई जो लगेगा या फिर 17,620 के ऊपर जो भी एसएल लगेगा वो आप एसएल देख लेना। जो भी कैंडल यहाँ पर बनेगी यानी जो आप सेल करोगे उसके बाद 17,615 की जो भी हाई रहेगा उस हाई का एसएल लगा देना और सेल साइड बैठ सकते हो। और इस जोन के लिए 17,510 17,520 इस टारगेट के लिए आप सेलिंग पे बैठ सकते हो। तो दोस्तों ये हो गया बाय साइड का ट्रेड। मैं अभी भी बोलता हूँ कि बाय साइड ट्रेड अवॉइड कर सकते हो, लेकिन किसी को अगर करना हो तो ये मैंने बता दिया। लेकिन यहाँ से निफ्टी देखो डायरेक्ट गैप अप होती है इस लेवल के पास 17,620 17,615, तो जैसे टच करती है आप टच कर दिए सेल कर दो। आपको वेट ही नहीं करना है फिर तो यहाँ पर कोई कैंडल बनने के लिए। टच करने के बाद 17,615 के जैसे टच करती है आप सेल कर दो, और एसएल जो है आपका 17,650 का एसएल लगा देना। स्मॉल एसएल है, 30-35 पॉइंट का एसएल लगेगा। 17,615 से 17,620 ये आती है, तुरंत सेल कर दो। 17,650 का एसएल लगा लो, 30-35 पॉइंट का आपका एसएल रहेगा। एसएल होता है एग्जिट कर दो पोजीशन, और देखो क्या निफ्टी कर रही है, कहाँ रेजिस्टेंस है वो मैं फिर आपको ऑप्शन में बता दूंगा। लेकिन एसएल नहीं हुआ आपका और निफ्टी रिवर्स आती है तो फिर आपको अच्छे खासा डाउनफॉल फिर से यहाँ पर आते हुए दिख जाएगी निफ्टी। तो ये हो गया गैप अप पे। लेकिन दोस्तों अगर निफ्टी यहाँ पर ओपन है और इसके नीचे क्लोज भी हुई तो आप अभी सेल मत करना तुरंत, क्योंकि कल क्या होगा कि अगर ये कैंडल क्लोज भी हुई तो आपको लो ब्रेक होना चाहिए, उस कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए। लो ब्रेक होता है तो आप सेल कर सकते हो। इस यानी जो आज का लो लगा हुआ है वो लो का वेट न करते हुए इसके नीचे जैसे ही क्लोज करती है 15 मिनट की कैंडल, लो ब्रेक होता है तो आप सेल कर सकते हो और उसी कैंडल का आप एसएल लगा देना। तो ये सेल साइड है। अगर आपको यानी ये 17,510 के नीचे क्लोज होती है तो आप बिंदा सेल कर सकते हो, ये लो का वेट न करते हुए। ये वापस अगर ये ऊपर आती है तो फिर आपका एसएल जो हो जाएगा तो एग्जिट कर लेना और देखना यहाँ पर क्या ट्रांजेक्शन बनती है। तो मैं वैसे अलर्ट कर दूंगा इस जोन पे कि आपको क्या करना है। और अगर यहाँ से डायरेक्ट गैप डाउन होती है, यानी ये है यहाँ पर क्लोजिंग, अभी डायरेक्ट गैप डाउन होती है इस लो के नीचे, तो गैप डाउन होते ही आपको सेल ही करना है। आपको तो फिर देखना ही नहीं है गैप डाउन मिला तो हमें, क्योंकि गैप डाउन मिलते ही हमें जो नीचे का जो ट्रेड यानी नीचे का जो लेवल है, ये नीचे के लेवल है दोस्तों। यहाँ से डायरेक्ट निफ्टी इंट्राडे में 17,293 ये लेवल हमें इंट्राडे में दिखा देगी कल। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन मिला कल 17,510, तो समझ जाना कि 17,293 ये हमें इंट्राडे में टारगेट मिल सकता है। और ये टारगेट आता है तो फिर आप थोड़ा अलर्ट हो जाना कि यहाँ पर निफ्टी थोड़ी रिवर्स हो सकती है,
40-50 पॉइंट, तो यहाँ पर आते ही आप प्रॉफिट बुक करो और देखो फिर निफ्टी क्या करती है। 17,510 के नीचे अगर निफ्टी क्लोज हो गई कल और या इस लेवल के पास क्लोज हो गई, तो फिर देखना पड़ेगा मंडे के लिए कि क्या पोजीशन बनाना है। फिर मैं थोड़ा निफ्टी में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, कैसे हिसाब से फिर मैं देखूंगा, मैं आपको अलर्ट कर दूंगा कि पोजीशन लेके जाना है या नहीं जाना है। तो फिर हम देखेंगे कल एंड में 3 बजे के बाद कि यहाँ पर क्या करना है निफ्टी में। तो दोस्तों अलर्ट रहना कल, क्योंकि अभी जो निफ्टी जिस जगह पे खड़ी है ये बहुत क्रूशियल लेवल है। यहाँ पर बाय सेल कैसे करना है ये आप टैप हो सकते हो, तो तुरंत बाय और सेल इस जोन में नहीं जाना है, गैप डाउन होते ही आप सेल कर सकते हो। तो क्योंकि ये दोस्तों लेवल जो है 17,510 ये बहुत स्ट्रांग लेवल है और ये बुल्स का जोन है। तो बुल्स ये कल बचाने के यानी ये लेवल जो है ये बचाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो आपको ट्रैप नहीं होना है, थोड़ा देखना है कल के लिए। तो दोस्तों ये था निफ्टी का, जो मैंने अभी बता दिया है, पूरा लेवल भी बता दिया, एस्ट्रो लेवल लेवल भी बता दिए कि लेवल पे कैसे काम करना है, क्या एसएल लगाना है। एसएल के साथ आप स्मॉल एसएल इसलिए बोलता हूँ कि लेवल पे काम करो और स्मॉल एसएल के साथ काम करो। स्मॉल एसएल से आप काम करोगे तो आपको बड़ा प्रॉफिट मिल जाता है, और लेवल के लिए आप वेट कर सकते हो, क्योंकि लेवल के लिए वेट करोगे तो दोस्तों लेवल आते ही है थोड़े, जो मैं लेवल बताता हूँ वो टच होते ही है मैक्सिमम टाइम। तो छोटे स्मॉल यानी छोटे छोटे एसएल के साथ आप बड़ा बड़ा यानी बिग टारगेट आप ले सकते हो। तो दोस्तों ये था निफ्टी का। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ और देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हम कल कैसे ट्रेड करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी की कैंडल जो है अभी पॉजिटिव बनी है और निफ्टी की जो कैंडल है रेड है निगेटिव है। तो इसका मतलब यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पर ये लो फिर से ये भी लो ब्रेक नहीं हुआ, ये भी लो ब्रेक नहीं हुआ, यानी ये यहाँ पर नीचे इस लो के पास आई और यहाँ से फिर ऊपर में अपसाइड दे दिया, और जो कैंडल जो बनी है वो पॉजिटिव बनी है। कोई भी देखेगा कि ये हैमर कैंडल है पॉजिटिव बनी है, तो वो कैंडल कैंडल देख के वो बाय बाय लेके होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप ट्रैप हो सकते हो, क्यों? क्योंकि ये जो हाई है ना बैंक निफ्टी का, ये जो हाई है, तो ये एक टूल्स है मेरे पास, उस टूल के हिसाब से रेजिस्टेंस है, बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। तो इसीलिए मैंने कल की वीडियो में बताया था, मैं अभी 15 मिनट की चार्ट पे लेके जाऊंगा तो बताऊंगा कि वो क्या लेवल है। तो वो बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, जब तक उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलती नहीं है बैंक निफ्टी में, डे कैंडल, अगर डे कैंडल क्लोजिंग मिल गई कल तो फिर अच्छा हो जाएगा मंडे के लिए। क्लियर बात हो जाएगी कि वो मंडे अच्छी खासी अपसाइड रैली आ सकती है, जो रिवर्स डेट है वो पॉजिटिवली काम कर सकती है। लेकिन कल वापस गैप डाउन हो गया, कल निगेटिव कैंडल बन गई, तो फिर हमें देखना पड़ेगा मंडे के लिए क्या करना है। तो देखिए अभी दोस्तों जो भी लेके गए होंगे बाय पोजीशन, तो रिस्क मैनेजमेंट लेके चलो और देखो कि कैसा क्या करना है। तो मैंने बोला था दोस्तों देखिए कि यहाँ से जो जो ब्रेकडाउन मिला है ये अच्छे खासा डाउनफॉल आएगा बोला, यहाँ से तो आ चुका है। और अभी ये जो 30 तारीख का ये भी जो लो लगा हुआ है ये भी 30 तारीख का ही है। निफ्टी में भी सेम है, बैंक निफ्टी में सेम है कि अभी तक निफ्टी का तो लो टूट चुका था लेकिन क्लोजिंग नहीं मिली, लेकिन बैंक निफ्टी का लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। तो हमें यही देखना है कि ये लो अभी टेस्ट होता है कि नहीं होता है। नियर अबाउट तो नीचे आ चुकी है, 200 पॉइंट ही ज्यादा दूर है, ज्यादा दूर नहीं है, ये जो डिस्टेंस है 200 पॉइंट का ही था। तो नियर अबाउट यहाँ से जो मैंने बोला तो अच्छा खासा रिवर्स तो आ चुका है 200 पॉइंट है। अभी नहीं देखते अभी क्या होता है 200 पॉइंट। तो कैंडल तो बनी है अभी पॉजिटिव, लेकिन मैं टेक्निकल यानी ये टेक्निकल बेसिस की कैंडल है दोस्तों, लेकिन मैं टेक्निकल फॉलो नहीं करता हूँ। आपको भी मैंने बताया कि मैं टेक्निकल देखे काम नहीं करता हूँ, मैं पूरा अपना एनालिसिस जो है पूरा एस्ट्रो बेस्ड काम करता हूँ और टाइम साइकिल के हिसाब से काम करता हूँ। तो अभी देखते हैं कल बैंक निफ्टी में हमें कैसे ट्रेड करना है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस अभी भी रेजिस्टेंस है ये। तो देखते हैं अभी छोटे टाइम फ्रेम पे और चलते हैं अभी बैंक निफ्टी के छोटे टाइम पे और देखते हैं अभी कैसे ट्रेड करना है। तो देखिए दोस्तों ये मैंने बोला था आज कि इस लेवल यानी जैसे ये यानी जो भी मेरा रिव्यू ग्रुप पे मुझे फॉलो करते होंगे तो उनको पता है कि मैंने 39,860 ये लेवल मैंने दिया था सेल करने के लिए। इसके नीचे जैसे क्लोज होगी, तो जैसे क्लोज मिली 15 मिनट की कैंडल, ये देखिए अच्छे खासा 200 पॉइंट की गिरावट थी। तो जैसे 200 पॉइंट मिले मैंने बोल दिया था सेफ ट्रेडर प्रॉफिट बुक करो, और बुक करते ही अच्छी खासी अप रैली आ गई। तो यानी देखिए यहाँ पर जो लेवल है ये देखिए देख लेते हैं ये यहाँ पर कौन से लेवल यानी ये कितना लेवल है 39,600 से लेके ये आई 39,000 40,140 यानी 600 यानी ये देखिए 600 400 पॉइंट और ये 500 550 नियर अबाउट 500 पॉइंट पकड़ लेते 500 पॉइंट दोस्तों यहाँ से तुरंत बैंक निफ्टी रिवर्स आ चुकी। 500 पॉइंट तुरंत हमने बुक करते ही रिवर्स आ गई थी बैंक निफ्टी। और मैंने बोला था कल की वीडियो में कि जब भी बैंक निफ्टी इस लेवल के पास आएगी, यानी मैंने ये लेवल दिया था दोस्तों, ये लेवल मैंने दिया था 40,120 से लेके 40,200, ये हमारा एस्ट्रो लेवल है। और 40,120 से लेके ये जोन मैंने बोला था आपको, इस जोन में जब भी आएगी बोला तो यहाँ पर सेल ही देखना, बाय मत करना। मेरा कल का वीडियो जिसने भी नहीं दिखाऊंगा आप देख लो कि मैंने इस लेवल पे आपको क्या बोला है।
देखिए यहाँ से नीचे, नीचे से ऊपर आई, यहाँ पर एक टच हुई, निगेटिव कैंडल बनी, फिर से डाउन। उसके बाद दोस्तों मैंने फिर से यहाँ पर, यानी जब यहाँ पर थी, यानी बैंक निफ्टी जब इस जोन में थी, तब मैंने बता दिया था मेरे रिव्यू ग्रुप में कि ये 39,860 से लेके 39,801 ये हमारा बुल्स जोन है। यहाँ पर जब तक हमें 39,801 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती तो बैंक निफ्टी डाउनसाइड जाएगी नहीं। लेकिन बैंक निफ्टी ने क्या किया, देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर क्लोजिंग ही नहीं दी। एक कैंडल, दो, तीन और चार, चार कैंडल बने, लेकिन 39,801 के नीचे दोस्तों क्लोजिंग मिली ही नहीं। तो इसीलिए दोस्तों कितना वहां से, यहाँ से देखिए कितना फास्ट अपसाइड बैंक निफ्टी ने, और बैंक निफ्टी यहाँ से कितना फास्ट ऊपर गई, और ये अच्छी खासी ऊपर में रैली देखने को मिल गई हमें बैंक निफ्टी में। और उसके बाद दोस्तों ये देखिए, ये वापस इसी लेवल के पास आई, इसी लेवल के पास आई, फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे गिर गए, और इस लेवल, इस जोन का सपोर्ट लिया। तो बैंक निफ्टी अभी देखिए दोस्तों कि बैंक निफ्टी इस जोन के बीच में फंसी हुई है। तो जो ट्रेड है ना, तो इसीलिए यहाँ पर ट्रेड थोड़ा मुश्किल है, यानी इस बीच में तो ट्रेड मुश्किल है कि कैसे करना है। तो अभी बैंक निफ्टी को इस लेवल यानी 40,201 के ऊपर क्लोज करना चाहिए बाय ट्रेड के लिए, और सेल ट्रेड के लिए इस जोन के नीचे चाहिए। तो अगर बैंक निफ्टी कल यहाँ से गैप अप होती है, और गैप अप होने के बाद 40,201 के ऊपर क्लोज करती है, तो ही बाय साइड देखो, नहीं तो फिर बाय साइड हम नहीं देख सकते। अगर नीचे से आती है, यहाँ कोई रेड कैंडल बनती है, तो हम सेल ही करेंगे। लेकिन गैप अप होने के बाद, यानी यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ओपन होती है और नीचे से ऊपर आती है, इस लेवल को टच करती है, यहाँ पर कोई बीएच कैंडल बनती है, तो हम सेल करेंगे, और हमारा जो टारगेट रहेगा यही रहेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी डायरेक्ट यहाँ से गैप अप होती है, और गैप अप होने के बाद फिर से यहाँ पर कोई रेड कैंडल बनाती है, तो भी सेल करेंगे। लेकिन अगर गैप अप होने के बाद यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बनाती है, तो फिर हम बाय चांस ले सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा फिर ये रहेगा, ये जो आस्टो लेवल है 40,600, ये टारगेट रहेगा। यहाँ पर गैप अप होने के बाद, बुलिश कैंडल बनने के बाद, हाई ब्रेक होने के बाद ये टारगेट पकड़ना, और जो लो रहेगा वो लो का एसएल लगा लेना, और ये टारगेट आते ही बुक करना। क्योंकि दोस्तों अभी ये जो लेवल है 40,600, 40,580, तो ये हमारा मेन आस्टो लेवल है। तो ये लेवल के ऊपर अभी बैंक निफ्टी इतनी जल्दी क्लोज देगी नहीं। अगर क्लोज दे दिया तो समझ जाना कि फिर बैंक निफ्टी अच्छी खासी अपसाइड भी दिखा सकती है। क्योंकि बैंक निफ्टी अभी देखना है हमें, क्योंकि निफ्टी वीक है और बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग है। जो टेक्निकल हिसाब से अगर देखते हैं तो बैंक निफ्टी की कैंडल पॉजिटिव बनी है और निफ्टी की कैंडल रेड बनी है, तो सिंकिंग नहीं है अभी दोनों में दोस्तों, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं चल रहे हैं। क्योंकि जब तक दोनों एक साथ नहीं चलेंगे ना दोस्तों, तो बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिलेगी। अगर मार्केट को बड़ा अपसाइड और बड़ा डाउन साइड चाहिए, तो दोनों को एक साथ चलना बहुत जरूरी है दोस्तों। निफ्टी और बैंक निफ्टी ये दोनों एक साथ चलेंगे, तभी मार्केट में बड़ी गिरावट आती है। नहीं तो आपको अप डाउन दोनों में दिखाई देगा, और मार्केट में बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो अभी देखते हैं हमें, ये तो मैंने अपसाइड का बता दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बैंक निफ्टी ओपन होते ही यहाँ पर आती है, तो आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना बाय करना है ना सेल करना है। यहाँ पर देखो कि यहाँ पर कौन सी कैंडल बनती है। यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल बनी तो फिर आप बाय करो, क्योंकि ये बुल्स का जोन है। तो बुल्स के जोन में आपको तुरंत 150 से लेकर 200 पॉइंट मिल सकते हैं, या फिर वापस ही इस जोन में आ सकती है। इस जोन में आती है तो फिर प्रॉफिट बुक करो, और देखो यहाँ पर कोई सेल ट्रेड बनता है क्या। क्योंकि यहाँ पर सेल ट्रेड देख रहे हैं दोस्तों, नीचे से जब भी आएगी तो आपको बाय देखना ही नहीं है। इस जोन में आती है तो बाय देखना है हमें। लेकिन दोस्तों अगर बैंक निफ्टी यहाँ से डायरेक्ट गैप डाउन होती है इस लेवल के पास, और यहाँ पर फिर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो बाय करो। लेकिन गैप डाउन होने के बाद इसके नीचे, यानी जोन के नीचे कैंडल क्लोज करती है 15 मिनट की कैंडल, और फिर उसका लो ब्रेक होता है, तो फिर आप सेल चांस ले सकते हो। उसी कैंडल का हाई जो रहेगा वो ऐसे लगाना, और उसका जो टारगेट रहेगा फिर हमारा बैंक निफ्टी का, तो ये हमारा टारगेट रहेगा नीचे साइड। यहाँ से ये टारगेट बैंक निफ्टी के लिए ओपन हो जाएगा 39,403, फिर हम ये टारगेट ले लेंगे, और यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है। और फिर देखेंगे कि उसके नीचे फिर इस लेवल पे क्या कर रही है बैंक निफ्टी 39,403। फिर मैं आपको रिकी ग्रुप में अलर्ट कर दूंगा कि ये लेवल के नीचे कौन सा टारगेट लेना है, या यहाँ पर रुकना है, या बाय करना है या नहीं करना है। क्योंकि नीचे साइड में ये लेवल आ सकता है अगर ये जोन के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो दोस्तों अभी देखिए, यहाँ पर अभी आपको मैंने पूरे लेवल बता दिए कैसे क्या ट्रेड लेना है। और जो मैंने लेवल बताया उस लेवल पे आप देखो, यानी जितना हो सके आप लेवल पे काम करो, क्योंकि हमारा जो एसएल होता है वो स्मॉल एसएल होता है। और मैंने अभी आपको डेट भी बता दी है 25 और 26, 25 तारीख है बैंक निफ्टी की, 26 तारीख है निफ्टी की। उसका इम्पैक्ट जो हमें देखने को मिलेगा वो मंडे को मिलेगा, एंड मंडे की जो डेट आती है वो 27 आती है। तो कल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए।
तो देखते हैं फिर कल 3 बजे के बाद मैं आपको अलर्ट कर दूंगा रिकी ग्रुप में 3 बजे के बाद कि क्या कर सकते हैं मंडे के लिए, जिसको भी लेके जाना है पोजीशन। तो दोस्तों अभी कल मिलते हैं एक नए एनालिसिस में कल के वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।